इन लोग का रिजल्ट हो गया। आइए वो, और इधर आ जाइए, आ जाइए, ये गार्जियन लोग भी आ जाएंगे। देखिए इन लोग का ऐसे सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अरे आप पीछे कैसे चले गए? आप ही का ना भाई साइंटिस्ट हैं? अच्छा यहाँ आ गए यहाँ पे। किसमें है वो? इसरो में है और चंद्रयान, इनके भाई इसरो में है और बहुत जल्दी मतलब चंद्रयान में थे ही और गगनयान वगैरह सब में जाए, ऐसे सब लोग आगे ऐसे बुलंदी पर जाए आप लोग। तो ये लोग सिलेक्शन ले लिए 68 बीपीएससी में, समझ आ गया कि नहीं आया? और अभी आप लोग को ऐसे मिलवाते जाएंगे यहाँ पर एक एक ऐसे करके। और आने वाली सबसे बढ़िया बात क्या है ना, जब आप लोग का सिलेक्शन होगा ना तो यही भैया लोग और ये दीदी आप लोग को सीनियर के तौर पे मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और आप लोग ना इन लोग को थोड़ा बढ़िया से क्लास लगाइएगा आप लोग। यानी आप लोग का क्लास का छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी हम लोग क्लास लगा रहे हैं और उसके बाद ये लोग आपका क्लास लगाएंगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ना एक समय था जब कहा जाता था ना कि ये मुसल्लापुर मतलब पटना जैसे एरिया में सिलेक्शन का, तो कई चीजों में बदलाव आया। अतुल प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना ज्यादा बीपीएससी को सुधारे, ठीक है। और ये लोग परचम ला रहे हैं अपना आके, और आने वाले समय में जब देश और राज्य का बागडोर ऐसे युवाओं के हाथ में जाएगा तो पक्का एक दिन देश बदल जाएगा। तो आने वाले समय में आप लोग भी आए और इस मंच पे, और ताकि आप लोग को भी आगे आप लोग के हाथ में भी देश का बागडोर जाए। ऑनलाइन वाले लोग देखिए आप लोग को भी अब एक मौका मिले, जब ऑनलाइन नहीं था जैसे अभी कहा आप ही ना आप ये कह रहे थे कि सर जब हम लोग ना यूपीएससी वाला तैयारी कर रहे थे तो किसी चीज का ऑप्शनल का फीस 40,000, तो कभी 1 लाख कभी 2 लाख, तो हम लोग को समझ भी नहीं आ पाता था। और जब ये देखे कि फीस हो गया 7,000, ऑप्शनल 5,000, तो इतना खुश हो गए कि अरे बाप रे, तो अब तो हमारा हो ही सकता है यहाँ पे। तो ये एक बदलाव आया कि नहीं आया? देखिए हम लोग की ओर से, ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आपको जितना दे सकते थे हम लोग दे रहे हैं आपको। इतने बेहतरीन शिक्षक ला के दिए, एक इंटरव्यू, पीटी, मेन सब चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर दिए। अब बस आप लोगों से कि जैसे ये आप लोग के बड़े भैया और दीदी यहाँ आए हैं, अब आप सब लोग को यहाँ आना है, स्टेज टूर देना है। अब अभी ना आपको 27 को फिर मिलाएंगे, फिर वहां पे आपको 10-15, अभी हम लोग के ना नोएडा में जो काम करते थे आप लोग का मटेरियल बैकएंड से लिखते थे, उसमें 7-8 लोगों का सिलेक्शन हो गया। अब हम टेंशन इस बात का है कि भैया वो लिखेगा कौन? अब अभी कॉपी चेक करने वाले मैटर में आप लोग का डिले हो जाता होगा। हमारा सर खाए सबकी सर कॉपी कौन चेक करेगा? हम कहे भैया जो चेक कर रहा था उसका सिलेक्शन हो गया। अब हम कैसे कहेंगे कि कॉपी चेक करें? बट अब आप सब लोग की जिम्मेदारी है, यहाँ सबके सामने आप लोग को हम आपकी जिम्मेदारी बताते हैं कि आपको समाज के प्रति तो जिम्मेदारी है ही है। जब इन बच्चों का आएगा मेंस और वो चीजें, तो इनकी रिव्यू के लिए कॉपी आपके पास भी भेजी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा समय निकाल के एक बार रिव्यू कीजिएगा कि इस बच्चे का क्या है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाली व्यवस्था ओरिजिनल, हाँ। जैसे हम लोग चेक कर लेंगे, फिर आप लोग अपने ट्रेनिंग में रहेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, जब पोस्टेड रहेंगे, तो फिर इन लोग की कॉपी भेजी जाएगी, समझ आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर? और आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ज्यादा कॉपी नहीं जाएगा। तो आएगा मेंस और वो। बहुत सारे बच्चे जब आप कॉपी लिखते हैं तो उसमें कई तो उल्टा सीधा लिखते हैं, मन से नहीं लिखेंगे, तो जो अच्छा लिखेंगे उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, और आप पीछे छुप जा रहे हैं। तो वहां पे पीछे क्या हो जाता है ना कि जो बेहतर फिल्टर करके कॉपी लिखेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, फिर इन लोगों के पास हम भेज देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब सुविधाएं, एक समय था जब पटना में ये सब सुविधाएं सपना हुआ करती थी, और इसमें आप लोग के भी सहयोग की बहुत जरूरत है। समझा गया कि नहीं? ये मानते हैं कि आप लोग का बिजी शेड्यूल हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में भी आप लोग को समय निकालना है, समझा कि नहीं गया? और इतना मिठाई हम खाएंगे कैसे? नहीं नहीं नहीं, एक एक नहीं खा पाएंगे, थोड़ा थोड़ा, एकदम तोड़ तोड़ के, थोड़ा थोड़ा। हम आपको एक खिला देते हैं। हाँ हाँ, हम इसी में आधा किलो, आधा का आधा, और इसमें हम दोनों लोग खा लेंगे, हम दोनों। सर इसमें इतना कहाँ खा पाएंगे? हाँ। अरे बाप रे, उतना एक लड्डू हम खा ही नहीं, थोड़ा में हम दोनों लोग खा लेंगे। तो नहीं खा पाएंगे। अरे ये कहाँ खा पाएंगे? आधा आधा तोड़ के, उसमें तोड़ के। अरे आधा कर दो बहू। हाँ हाँ, एक खाना पड़ेगा, 2 बेटा हुआ है, साइंटिस्ट हुआ है आपके एक बेटा। एक आपके सामने
अरे उतना हम कैसे खाएंगे? आधा कर दीजिए आप। इनके दोनों बेटे आज सक्सेस हो गए। एक ये सामने आपके हैं और एक इसरो में साइंटिस्ट है। इनके दोनों बेटे सफल हो गए यहाँ पे। और आप लोग भी इतना ज्यादा खिलाड़ी कि हम कहूं इनका कहना है कि आधा छोटका के लिए जो इसरो में है, आधा इनके लिए। देखिए पहले खत्म करें मुंह में का। हाँ बहुत ज्यादा हो गया थोड़ा। हम लोग डाइटिंग कर रहे थे। हाल तो हो गया डाइटिंग। देखिए बाबू, आप सब लोग को भी खुशी हो रही है कि नहीं? अच्छा, ये लोग कितने लकी हैं कि पहले एक था ना कि सीनियर धौस जमाते थे। अभी सीनियर आपको आपके बड़े भाई बहन मिलेंगे कि नहीं? याद रखिए, अखंड भारत का निर्माण इसी मगध की धरती से हुआ था। हुआ ना? 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज में आया। याद है? 100 साल बाद 2029 में पूर्ण स्वराज नहीं, संपूर्ण भारत, अखंड भारत। निहारिका, हाँ आइए ऊपर। अरे घुस रहे लड़की पैर नहीं छूती से, इसको पहनी है। हाँ आप भी ऊपर आइए। चलिए, आप इनके पिताजी हैं यहाँ पर। आप लोग भी आने वाले समय में अपने माता पिता को यहाँ लाइए। माता पिता आप लोग को पढ़ने भेजे, आप लोग अपने माता पिता को यहाँ लेके आइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप इन लोग का प्राइस दिया जाए। हाँ हाँ, मिठाई खिलाते पहले। लाई पहले। पहले टिश्यू पेपर देना जी जरा। आज हमारा तो हो गया डाइटिंग आज कंप्लीट। हाँ। क्यों सर? सर भी बहुत डाइटिंग कर रहे थे। हाँ, हमसे कह रहे थे सर एक काम किया कीजिए ना, रात में मीठा मना करा, क्योंकि मीठा ले आके रख देते हैं ऐसे खाना के टाइम पे। कहीं सर मना ही करा दीजिए, सामने रख लेते हैं ना तो हम खा ही लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आज तो हम लोग की डाइटिंग हो गई यहाँ पे। यहाँ एक आदमी फोटो ले लीजिए। हाँ आइए। ये अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह, और ये आपको याद दिलाएगा कि अशोक का साम्राज्य अखंड भारत था। समझा? सर आप लीजिए सर। आगे आपको पूरे देश की सेवा करनी है। आगे बढ़िए, आगे तो वैसे। हाँ लास्ट मोमेंट में आप एकदम नर्वस हो गए थे। हाँ आइए, इधर आइए सर, आइए। आगे जी आप। हाँ सर। ये लोग अब अपने अपने एरिया को संभालेंगे और फ्यूचर में आप लोग को भी यही आना है। समझ में आया कि नहीं आ गया? आप अब एक एक करके आगे आ जाइए आप लोग। अब आप आगे आ जाइए। किस में देखना है?
लास्ट मोमेंट पे घबरा गए थे एकदम, कोई टेंशन नहीं है एकदम, लेकिन एकदम बढ़िया झंडा गाड़ के चले आए। आ जाइए इधर। बीपीएससी बाबू पोस्ट में अलग अलग पोस्ट दिया है, लेबर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट दिया है, SC/ST वेलफेयर दिया है, रेवेन्यू ऑफिसर दिया, आपका पोस्ट ना ADMO दिया है। तो बहुत सारे पोस्ट है उसमें, समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप? तो अब पोस्ट जो भी डिपार्टमेंट मिले इन लोग को यहाँ पर, सब में आप इन लोग को आगे जाके काम करना है। और फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका, आप लोग भी आइए फर्स्ट अटेम्प्ट में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये ना इनका में क्या था कि पढ़ने में शुरू से बहुत अच्छी रही, तो हम लोग ना कुछ ज्यादा ही इनको मतलब उसी टाइप पे सवाल देना, पीटी से लेके मेंस लेके कई, मतलब जब भी कोई भी अच्छा मेहनत करता है ना तो पीटी में रहेगा तो उससे एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाते हैं, मेंस में आंसर राइटिंग में और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि पता चल जाए, देखिए आपकी अपनी अपनी प्रतिभा आपके पास है, हम लोग इंडिविजुअल नहीं देख पाते, लेकिन अगर एक बार इंडिविजुअल पता चल जाता है ना तो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल क्या हो जाता है और बढ़ जाता है। तो ये कभी कभी घबरा जाती थी एकदम यहाँ पे कि हमसे क्यों इतना ज्यादा टफ हो जाता है, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या हो गया, ऑब्वियसली टफ होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप सब लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सब लोग अब आगे जाइए और ऐसे ही बिहार का नाम रोशन कीजिए, और इतना बुलंदी पे जाइए कि पूरे देश को आपके ऊपर फक्र महसूस हो। ठीक है, आ जाइए, इधर देखना है। प्रिय विद्यार्थी,